हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। पिछला वीडियो देखे सारे, कैसा लगा? लेकिन ये एक बात समझ में नहीं आई कि बच्चे हैं 19 और प्रेजेंट आ रही है ऑलमोस्ट 7 या 8 बच्चों की, तो बाकी बच्चे क्या मतलब गांव चले गए हैं? क्या दिक्कत क्या है? खैर, मंडे से तो स्कूल खुल ही रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को सूचना मिल गई होगी। ठीक है ना? तो पहली बात तो ये है 2.1 में से आज मैं 2.1 और 2.2 के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। दो रह गए थे। ठीक है ना? तो एक्सरसाइज मेरे ख्याल से अब एक्सरसाइज 2.1 आज डेट क्या है? 25 तारीख है ना? 25/11/2021। क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन रह गया था। देखिए क्या कह रहा है इसमें। लेट ए एंड बी टू सेट्स, दो सेट दे रखे हैं। एन ए, मैंने पहले कहा था एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना? गिवन एन ए इक्वल टू 3 एंड एन बी इक्वल टू 2। नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं और उसके जो सबसेट बनाए हैं, उसने क्या बनाए हैं? सबसेट। जो सबसेट बनाए हैं वो बनाए हैं आपके x1, दूसरा बनाया है y2, ठीक है, तीसरा बनाया है z1। ठीक है? ये क्या है? a इंटू बी, ये करके रख दिया उसने। ये क्वेश्चन पहले भी थोड़ा सा वैसा रहा था ये। ठीक है, मैं इसको सीधा करता हूं ताकि ये सीधा रहे। ठीक है? तो उसने क्या किया है? a इंटू बी दे रखा है। ठीक है? इसका मतलब क्या है? a फर्स्ट सेट, b सेकंड सेट। तो फर्स्ट जो होगा x, ये पहले का होगा कि नहीं होगा? और जो दूसरा होगा वो होगा b का। ठीक है? अब क्या पूछ रहा है वो? फाइंड a एंड b। सिंपल सी बात है भाई, जो दे रखा है उसने, यहां से ये हम मानेंगे x और ये मानेंगे y, यानी कि ये हो जाएगा a का, ये हो जाएगा b का। सो a बराबर क्या होगा? x y z। सॉरी, इसको ऐसे रखना है, इस तरह से। ठीक है? बुक में इसी तरह से दे रखा है उसने। ठीक है ना? और बी के लिए क्या आ जाएगा? मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम जो उसके एलिमेंट लिखते हैं, अगर डबल होता है तो वो सिंगल बार, एक बार लिखा जाता है। अब यहां पर क्या है? 1 2 1। क्या है ये? 1 2 1। तो भैया 1 को 2 बार तो ले सकते, एक ही बार लिखा जाएगा।
सिंपल सी बात है, 1 और 2। बस हो गया आंसर आपका, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट, एक वर्ड लिखा हुआ है, डिस्टिंक्ट, इसका मतलब होता है विशेष, स्पेशल, क्योंकि उसका हमें कुछ नाम पता नहीं है। ये फिर गड़बड़ कर रहा है। हाँ ठीक, ठीक है। तो यहां के इसके एलिमेंट 1 और 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए नाइन्थ के बाद दूसरा था। अब मैं ऐसा करता हूं, आप लोगों को बार बार फिर पूछना पड़ेगा, 10वां क्वेश्चन भी बता देता हूं। ठीक है, एक्सरसाइज ये ऊपर रहेगी 2.1 ऊपर आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? वो द कार्टेशियन प्रोडक्ट है सिंपल सा कार्टेशियन, ए गिवन, क्या दे रखा है उसने? ए इंटू ए हैज 9 एलिमेंट। 9 एलिमेंट है, ठीक है ना। उसके बीच में उसने ये दिया हुआ है कि यहां से, ठीक है, यहां पर दे रखा है एलिमेंट जो है, एक तो है -1 और 0, और दूसरा है, एक तो ये है और दूसरा है 0 और 1, 0 और 1। अब एक बार बताइएगा, इसको हम अगर सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखें, ठीक है, या वैसे लिखना चाहें, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। क्या हम लिख सकते हैं? नंबर 1 के लिए -1 और 0 बिलोंग्स टू A इंटू A, बिलोंग्स टू A इंटू A, ऑल्सो 0 और 1 बिलोंग्स टू A इंटू A। ये A इंटू A जो है ना, -1 और 0, 1, ये दोनों के ही एलिमेंट। क्लियर भाई, दोनों के हैं। A इंटू A 2 एलिमेंट है, -1 0 और 1 और 0, ठीक है, 0 1। अब वो पूछ क्या रहा है, देखें, फाइंड द सेट A, क्योंकि A 2 बार है तो वो सेट तो एक ही रहेगा, सेट A। अब सेट A क्या बनेगा? एलिमेंट देखिएगा,
एलिमेंट सेट ए, सबसे पहले क्या है -1, एक एलिमेंट ये रहेगा, ठीक है। 0 यहां पर भी है, 0 यहां पर भी है, दोनों जगह है, तो कहां लिखा जाएगा एक बार, राइट, ये आप जानते हैं 0। तीसरा एलिमेंट एक -1 है और दूसरा 0, तीसरा एक यहां पर है तो वो हम यहां लिख देंगे 1, ठीक है। ये सेट ए बन गया, लेकिन वो बात क्या कह रहा है, ए इंटू ए, यानी कि ए गुणा ए बराबर -1 0 1 गुणा ब्रैकेट में -1 0 1, जैसे हम एग्जाम्पल में और एक वो -1 वाला भी कर चुके हैं, -1 और 1 वाला, ठीक है। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, चलिए एक मैं कर ही देता हूं इसको, ठीक है, वैसे टाइम वेस्ट होगा आपका। इसका इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा -1 -1, ठीक है। फिर बनेगा -1 0, फिर उसने पूछा है कि ए रिमेनिंग एलिमेंट, ये तो आपने सेट तो ये निकाल लिया, रिमेनिंग बाकी एलिमेंट कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो बाकी एलिमेंट के लिए, ठीक है, एक के साथ इसका हो गया, एक के साथ 0 का हो गया, अब -1 1, ठीक है। अब 0 का -1 के साथ 0 1, ठीक है, 0, फिर इसके बाद आएगा 0 0, फिर आएगा 0 1 और 0 बना गया, ठीक है। अब इसके बाद यहां ले लीजिएगा 1 के साथ इसका, 1 के साथ तो ये लेंगे, ये कॉमा लगा दिया मैंने क्योंकि आगे ये बोर्ड पे फिर आपको दिक्कत होगी, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना, बल्कि इसको आप यहां पे ले लीजिएगा, ठीक है ना। 0 के साथ 0 हो गया, ये हो गया 0 1, ठीक है। अब 1 के साथ कॉमा, 1 के साथ -1, 1 के साथ 0 और 1 के साथ 1। एक बार कितने एलिमेंट बताए थे उसने, 9 एलिमेंट। टोटल एलिमेंट्स इक्वल टू 9। तो क्या हम देख सकते हैं कि 9 एलिमेंट है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर। सिंपल क्वेश्चन है बेटे, आप समझ सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, कर सकते हैं, ओके। सो डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है ना। उतारने की जरूरत है नहीं क्योंकि वीडियो आपके पास में जब मैं भेज दूंगा तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बस ये कि बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब बेटे मैं ये चाहता हूं जैसे एक्सरसाइज 2.2,
ठीक है। टू पॉइंट टू का इसमें क्या है, कुछ फिगर होते हैं रिलेशन। रिलेशन का मतलब ये है कि जैसे पहला ले लीजिएगा, टू पॉइंट फोर रिलेशन पी एंड क्यू, ए बी सी, अली, भानु, चंद्रा। उससे वो क्या कह रहा है, कंसीडर द टू सेट्स पी ए बी सी एंड क्यू इक्वल टू, क्यू के अंदर अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या। तो पी एंड क्यू हैज 15 एलिमेंट। जाहिर है क्योंकि पहले में 3 एलिमेंट है ए बी सी और दूसरे में 5 हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15। ठीक है। पी गुणा क्यू, ए और अली। देखिए वो क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको यहां समझ लें, ठीक है, तो हम आगे आराम से समझ लेंगे। ठीक है, ये आपका P है, ये Q है, 1 2 3, यहां पर ये 1 2 3 4 5, ये तो है A, ये है B, ये है C। ठीक है, ये तो है अली। ठीक है, कौन है, अली। दूसरा है भानु, एक मिनट मैं बुक यहां ले लेता हूं। भानु, फिर है बिन्नी, बिनॉय, BINN, बिनॉय, ये एक ही एन है, सॉरी, बिनॉय। तीसरा है चंद्रा, और फिर है दिव्या। ठीक है, अभी मैं यहां पर सिर्फ आपको एक चीज बताऊंगा। यहां पर वो क्या कह रहा है, इसको डेफिनेशन के बाद में फिर आप 2 सेट आप खुद देखेंगे कि कौन किसके साथ। हाँ, एग्जाम्पल 8 जरूर बताऊंगा मैं, क्योंकि वो उसका स्क्वायर है। ठीक है ना। देखिए वो कह रहा है, अगर हम P इंटू क्यू करते हैं, अब इसने क्या किया है, ए के साथ अली का रिलेशन बनाया है, बी के साथ भानु के साथ और बी के साथ बिनो के साथ। यहां पर डैश का उसका मामला नहीं है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो भाई एक के साथ 2 के साथ प्रोडक्ट कर सकता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। We can now obtain a subset of P and Q. Introduction: a relation R between the first element X and second element Y of each order pair X Y. ठीक है, ऑर्डर तो X Y का जो मल्टीप्लाई होता है वही होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो R is such that X Y, वो क्या कह रहा है, आर रिलेशन क्या बनता है, सेट बिल्डर फॉर्म में बनता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना। आर इज सच दैट एक्स वाई, यहां पर हम लिख सकते हैं P गुणा Q बराबर, एक तो बन सकता है A और अली,
ठीक है, लेकिन अब एक ही बन सकता है, क्योंकि बाकी चीज के लिए मैंने पहले ही कहा था दिखा तो सकते हैं, लेकिन एक बच्चा यहां पर ये एक के साथ एक का रिलेशन बनेगा, दो एक सेट ए में से ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, एक खाली रह जाए, वो अलग चीज है, ठीक है ना। तो यहां पर एक ही सेट ये बनता है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? x is such that x is such that, सॉरी मैंने लिख दिया इसको, x is the first letter of name y, ठीक है। आगे का आपको पता है, आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो यहां हम लिख देते हैं, यहां x जो है ना belongs to P and y belongs to Q, ठीक है। एक बात का ध्यान रखें, देखिए यहां पर आपने रखा है x y, ठीक है। ये है उसका जैसे बोलते हैं एक तरीका कि किस तरीके से सेट बनाना है, रिलेशन बनाना है, और जो रिलेशन बनाना है वो एक्स वाई दोनों का बनाना है। तो दो सेट हैं, एक्स तो भाई उसका एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये लिखना बहुत जरूरी है कि एक्स जो है पी को भी बिलोंग करता है, और वाई जो है ना क्यू को बिलोंग, मतलब एक्स और वाई दोनों ही पी और क्यू दोनों को बिलोंग करेंगे। ये लिखना सेट बिल्डअप फॉर्म में बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। ओके, ठीक है, चलिए अब मैं सिंपल सीधा सीधा क्योंकि ऐसे भी टाइम बहुत लग जाएगा, मैं एग्जाम्पल 8 ले रहा हूं, ठीक है ना। एग्जाम्पल 8 देखिए, P क्या दे रखा है? दो चीजें दे रखी हैं, एक Q दे रखा है, ठीक है। 1 2 3 9 4 25। पहले हम इसको फिगर में नोट कर लेते हैं, ठीक है। यहां से उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी जो होंगे मिटा देंगे, ठीक है ना। -5 से स्टार्ट किया है, -5 -3 -2, 0 नहीं लिया, 1 के बाद 2 3 और ये 5, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। देखिए नंबर 1, अब जो रिलेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है? रिलेशन दे रखा है, इट इज ऑब्वियस दैट, अब उन्होंने की पहले बात तो देखो कि उन्होंने किसके साथ किसको सेट किया है, पहले ये देखिएगा। 9 के साथ उन्होंने 3 और -3, 9 के साथ उन्होंने 3 को सेट किया है और -3, ठीक है। ओके, 4 को उन्होंने
2 के साथ सेट किया है और -2 के साथ सेट किया है, कोई बात नहीं। 5 को उन्होंने 5 के साथ सेट किया है और -5 के साथ सेट किया है। 11th के बच्चे हैं, सभी बच्चे समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं। अब आप मुझे देख करके बताइएगा, ये सेट एक कंप्लीट, ये सारे सेट इधर आकर के एक बच गया, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन एक बात देखिएगा कि इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है ना। जल्दी से बताते हैं। देखिए 9 का स्क्वायर रूट 3, 9 अगर -3 से भी करेंगे स्क्वायर रूट तब भी 9 ही आएगा, क्योंकि -3 प्लस और -3 तो वो 9 में आएगा। 4 का 2 से करेंगे तब भी, और 4 का -2 से करेंगे तब भी 4 आएगा। 5 का 5 पंजे 25, केवल स्क्वायर करना है तो 3 3 9, और यहां से +3 से करेंगे तब भी 9 आएगा। यानी कि P के जितने भी एलिमेंट हैं वो स्क्वायर हैं Q के। समझ में आ गया। 9 के 3, 9 का -3, दोनों स्क्वायर है कि नहीं। 3 का 3 3 9, 3 3 9, ठीक है। 4 का 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। 25 का 5 पंजे 25 और -5 गुणा -5 तब भी 25 आएगा, इसका मतलब स्क्वायर है। अब वो पूछ रहा है इन फिगर 2.6 shown in a relation between set P and Q, write this relation in set builder form। सिंपल सी बात है यार। रिलेशन के लिए R लिख दीजिएगा, ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म के लिए क्या लिखेंगे, F यहां पर वो बेशक P और Q है, लेकिन हम उसको X Y X is the square of y, स्क्वायर ऑफ y। मुझे लगता है दूर से देखने में आपको शायद छोटा दिखाई देता हो, लेकिन आप उसको जूम करके भी देख सकते हैं। y, ठीक है। x इज स्क्वायर ऑफ y, y का स्क्वायर है a, x ये वाला p जो है ना, ठीक है ना। और ये तो हम लिखेंगे ही, अभी स्पेस है, ठीक है। चलो मैं इसको नीचे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखना जरूरी है, x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q।